हमारे पास गिवन क्या है कि कंट्रोल पॉइंट T0, T1, T2 अप टू Tn। तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब हम बेजल कर्व को डिफाइन करते हैं तो वो हमारे पास क्या है कि आपकी इक्वल टू I गिवन फ्रॉम 0 to n, Pi Bi n ऑफ t। और इसमें हमारे पास Pi कंट्रोल पॉइंट को शो कर रहा है, Bi n ऑफ t जो है वो किसी को रिप्रेजेंट करता है बस टाइम कोऑर्डिनेट और डिग्री है। तो फिर जब हम कर्व की बात करते हैं तो कर्व का पास जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो फिर हमने क्या किया, Pi को हमने क्या किया था, एक तो हमने एक्सेस में और दूसरा वाई एक्सेस में डिवाइड कर दिया था। और एक छोटी सी एग्जांपल भी हमने लास्ट में डिस्कस की थी कि आप लोगों ने होमवर्क में जो उनके करके लानी थी, कितने लोगों ने तो होमवर्क में की हुई है? वेरी गुड। तो अब हम इस एग्जाम्पल से थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो है प्रॉपर्टी ऑफ बेजियर कर्व। जो बेजियर कर्व है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हमारे पास क्या है। तो जो सबसे पहली हमारी जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहली जो हमारी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स ये हम बात करते हैं, पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं? P0 और Pn। वो हमारे पास क्या है? हम कहते हैं कि वो हमारे पास मामला क्या है कर्व। या फिर हम ये कह सकते हैं जो बेजियर कर्व है वो एंड पॉइंट इंटरपोलेशन की वो क्या करती है, निर्धारण करती है। जब बेजियर कर्व एंड पॉइंट से पास करती है, ये जो पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो या फिर हम यूजुअली ये भी कह सकते हैं कि बेजियर कर्व इनिशियल और एंड पॉइंट से पास करती है। बात देखिए ना, एंड पॉइंट में वही है, एंड पॉइंट इंटरपोलेशन की बात करेंगे फिर भी वही बात होगी। तो अब हम उसको क्या करते हैं, मैथमेटिकली थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स है जिसके अंदर क्या है T0, T1, T2 अप टू Tn पॉइंट्स। और फिर हम हमारे पास जो कर्व है उसका जो जनरल फार्मूला हमारे पास मिलेगा वो क्या होगा, I फ्रॉम 0 to n Pi Bi n ऑफ t। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो t को हम क्या ले लेते हैं, 0 ले लेंगे। t को जब हम 0 लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी Pi n ऑफ 0 बराबर होगा किस चीज़ के, वन के I इक्वल टू, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा 0 हो जाएगा जब हमारे पास I प्लस नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि सिमिलरली सर ये वन किसकी वैल्यू है? वन में तो मैं आया नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है बस्टाइन पॉलिनोमियल Pi n ऑफ t, लास्ट टाइम भी इसी प्रॉपर्टी को हमने डिस्कस किया था बस्टाइन। इसमें ये था कि बस्टाइन पॉलिनोमियल जब हम t को क्या पुट करते हैं 0, तो हमारे पास क्या आता है 1 के ऊपर आता है। और I की रिलेशन क्या होती है, I इक्वल टू 0। और फिर हमारे पास बस्टाइन पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है जब हम कहते हैं I डज नॉट इक्वल टू 0। ये हम बात कर रहे थे बस्टाइन पॉलिनोमियल। बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जो बस्टाइन पॉलिनोमियल है वो क्या है, पार्टीशन ऑफ यूनिट। अब पार्टीशन ऑफ यूनिट में बेसिकली तो अब हमारे पास सपोज हम कर रहे हैं कि जो इनिशियल पॉइंट्स हैं वो क्या है, हम 0 को कंसीडर कर लेते हैं
और जो फाइनल पॉइंट्स है वो हम क्या कर लेते हैं, p इक्वल टू 1। तो जब p इक्वल टू 1 हम बात करेंगे कि कंस्टाइंट पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, 1 के बराबर होगा जब i की वैल्यू किसके बराबर होगी, n के, और ये हमारे पास बराबर होगा 0 के इफ i की रिलेशन क्या होगी 0 से n में। ये हमारे पास क्या है जी, दो केसेस हैं। तो हमने प्रूव क्या करना है कि जो कंस्टाइंट पॉलिनोमियल है वो एंड पॉइंट से पास करते हैं। जब हम इस चीज़ को गौर करते हैं कि वे जो हमारी कंस्टाइंट पॉलिनोमियल है वो एंड पॉइंट से पास करती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये दो कंडीशन चेक करते हैं। तो फिर हमारे पास जो बेजियर कर्व है वो किस चीज़ के बराबर है, आई फ्रॉम 0 टू दिस, हम कहते हैं कि t इक्वल टू 0। जब हम t इक्वल टू 0 लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t ऑफ 0 आ जाएगा ना। जब हम इसकी बात करेंगे t इक्वल टू 0, t ऑफ t था ना, t की वैल्यू क्या हो गई 0, i की रिलेशन क्या हो जाएगी 0 से आंसर pi pi n ऑफ 0। इसमें हमने क्या लिखा है कि जब हमारे पास 0 है t 0 b 0, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा 1 2 और 2 शुरू और हमारे पास जो लास्ट इसकी वैल्यू होगी वो क्या है टी एन ऑफ 0। तो इसमें जब हम चेक करेंगे कि हमने कहा था कि हमारे जो कंस्टाइंट पॉलिनोमियल है i इक्वल टू 0 के लिए 1 के बराबर है, अदरवाइज क्या है 0 है, तो लिहाजा p ऑफ 0 बराबर है किस चीज़ के, t नॉट। ये 1 के बराबर आ जाएगा ना, तो बाकी हमारे पास क्या बन जाएगा p नॉट। और फिर जब हम बात p इक्वल टू 1 लेंगे तो p ऑफ 1 जो है बाकी सारी वैल्यू हमारे क्या हो जाएंगी 0, और फिर हमारे पास p ऑफ 1 किसके बराबर होगा p ऑफ n के। तो ये जो हमारी चारों ये जो हम डिस्कस कर रहे थे प्रॉपर्टी, वो क्या थी, बस बेजियर कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू द एंड पॉइंट या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, या फिर हम कहते हैं कि इसके अंदर एंड पॉइंट इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो लास्ट टाइम भी हम जब डिस्कस कर रहे थे इंटरपोलेशन को, तो उसके कंपैरिजन में हमने क्या डिस्कस किया था, अप्रॉक्सीमेशन। सर 0 के बराबर 0 सर 0 के बराबर 0। बेसिकली जब हम 0 को कोई वेरिएबल ट्रीट करते हैं तो किसी भी वेरिएबल, ठीक है ना, किसी भी इंटीजर की पावर अगर 0 हो तो वो आपके पास क्या हो जाता है 1 से, लिहाजा वो वाला फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम समझेंगे ना। तो अब तो हम आते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ। बेजियर कर्व हमने क्या कहा है, कॉन्टिन्यूअस है। बेजियर कर्व क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड हैज डेरिवेटिव ऑन द इंटरवल 0 and 1, ठीक है। तो अब हमने क्या प्रूव करना है, जो बेजियर कर्व है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जब बेजियर कर्व हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला क्या है, p ऑफ t इक्वल टू i फ्रॉम 0 टू pi pi n ऑफ t। अब इसमें हमारे पास क्या है, pi n ऑफ t क्या है, सम टाइम पॉलिनोमियल, एंड वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल इज कॉन्टिन्यूअस। तो नोट कर लें कि एवरी पॉलिनोमियल, ठीक है, इज कॉन्टिन्यूअस एंड हैज कॉन्टिन्यूअस डेरिवेटिव एट ऑल ऑर्डर। लिहाजा बेजियर कर्व क्या है, क्योंकि कंस्टाइंट पॉलिनोमियल के ऊपर डिपेंड करती है, तो बेजियर कर्व भी कॉन्टिन्यूअस होगी और उसके डेरिवेटिव भी एक्सिस्ट करेंगे। इसमें जो इंटरवल हमारे पास गिवन है 0 and 1। तो इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, द टेंजेंट लाइन टू द बेजियर कर्व
at end. Tangent line to the Bezier curve at क्या है end points are parallel to the line through points and through end points and attached to four points. ठीक है। अब अगली बात ये है कि जो टेंजेंट की लाइनिंग है वो बेसिकली होती क्या है, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, आप बता सकते हैं टेंजेंट लाइन क्या होती है? कोई भी तिरछी लाइन जो है वो टेंजेंट कहलाती है। बताएं। अब ऐसा आप बताएं टेंजेंट लाइन क्या होती है? तो जब आप लोग मैट्रिक में थे, दूसरे लोगों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा होगा, शायद कुछ लोग उर्दू मीडियम से पढ़ते हैं, ऐसे है ना। जिन लोगों ने उर्दू मीडियम में पढ़ा तो वहाँ पे एक वर्ड हम यूज करते थे नमाज, इंग्लिश में हम उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। अब बेसिकली नमाज का कंसेप्ट हमें कब क्लियर किया जाता था? जब हम सर्कल कोड पढ़ रहे होते। ऐसे था कि ऐसी लाइन जो सर्कल को किसी एक पॉइंट के ऊपर टच करती है वो क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन कहलाती है। ऐसी है ना। तो अब हमने जो प्रॉपर्टी है टेंजेंट लाइन टू ए बेजियर एट एंड, सपोज हमारे पास एक कर्व है, देखिए क्या है, ये जो आ रही है ये कर्व, ये बेसिकली क्या है? बेजियर कर्व है। इसके अंदर जो पॉइंट्स जो कंट्रोल पॉलीगॉन थी उसमें हमारे पास पॉइंट क्या थे? P0, P1, P2, P3, P4, P5। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास क्या है? कंट्रोल पॉइंट्स है और जो बेजियर कर्व है हमने कहा कि वो एंड पॉइंट से पास करती है, लिहाजा इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब बात ये आ गई कि बेजियर कर्व है, अगर एंड पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो वो आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ऐसे है ना। तो अब हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि बाकी जो टेंजेंट लाइन है वो क्या है? पैरेलल है। हम उसको कहते हैं कि टेंजेंट एट P0, ये जो पॉइंट था इसके ऊपर जो टेंजेंट लाइन बनेगी सपोज, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के? E'0 से। बेसिकली टेंजेंट हमने क्या कहा था? डेरिवेटिव ऑफ है। एक तो ना बताया, जब आप ज़्यादा बताते हैं तो मुझे क्लियर नहीं होता कि आप लोग क्या बता रहे हैं। आप बता दें टेंजेंट क्या है? व्हाट इज टेंजेंट? बेटा मैंने एक गुजारिश की थी आप लोगों से कि मैं जिस बंदे से क्वेश्चन कर रहा हूँ वही जवाब दें, ताकि मुझे आइडिया हो कि उस बंदे को कंसेप्ट क्लियर है या नहीं। अगर आप काफ़ी सारे लोग जवाब देंगे तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा नहीं करते। पढ़े लिखे लोगों में एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि वो जब बात करते हैं तो अपनी बारी का थोड़ा सा इंतजार करते हैं, वेट कर लेते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं वो वेट नहीं करते, एक बोल रहा है दूसरा भी बोल लेगा, तीसरा भी बोल लेगा। ऐसे होता है ना। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमेशा जब भी कोई बात करनी होती है अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये टीचर अगर क्लास में किसी से पूछ रहा है तब आप बोले जवाब दें। या स्कूल में एक लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं खुद पढ़ा रहा होता हूँ और बच्चे बाद में एडवांस में बताना शुरू कर देते हैं। मुझे पता है मैंने आप लोगों को हैंड आउट दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ के आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ऐसे लग रहा होता जैसे बाहर बच्चे डिक्टेट कर रहे हैं। हम कहते कुछ नहीं, अपलोड नहीं करते, लेकिन क्लास की एथिक्स ये है जब कोई चीज़ आपसे पूछी जाए तब आप बोले, या जब आपको कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तब आप बोला आपने कब है। ठीक है। जब आपसे कोई बात पूछी जाती है
आप जवाब दें, या जब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तब आप पूछेंगे ये बात क्या है। दरमियान में जब आप बताना शुरू कर देते, सपोज मैं कोई यूनिट रखता हूँ तो कुछ बंदा किसी तरीके से बता रहा होता है, दूसरा बंदा किसी और तरीके से बता रहा होता है। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि 3 से 4 लोग पैरेलल बता रहे होते हैं, ऐसे होता है ना कि वो 3 से 4 जो पैरेलल बता रहे होते हैं उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। जब वो कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो उसमें जो क्लास का इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो यानी वो वापस हम आते हैं आपके डॉक्टर की तरफ कि जब हम बात करेंगे ज़ीरो की तो हमारे पास क्या है कि प्राइम ज़ीरो हमने चाहिए। लास्ट टाइम हमने कहा था कि हमारे पास बेसिकली टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन हमने पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में। तो टेंजेंट हमने क्या कहा था, क्या होता है आप बताएं। डेरिवेटिव जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है ना, तो वो बेसिकली किस चीज़ को शो कर रहा होता है, तो मिक्स कर रहे हैं। तो निकाल दोबारा आपसे पूछना। तो दूसरा हम बात कर रहे थे किस चीज़ पे, दूसरा एंड पॉइंट हमारा कौन सा होगा, एन वाला होगा। तो इसमें हमारे पास क्या है, वन पैरेलल लाइन पासिंग थ्रू पी एन माइनस 1 एंड पी एन। और तो हमने इसमें एक और बात की थी कि आपने एंकर की बात हो रही थी और दूसरा हमने क्या कहा था, एडजस्ट पॉइंट। तो एडजस्ट पॉइंट कौन से होते हैं आप बताएं। एडजस्ट पॉइंट आप बता दें। तो जो आप मिसाल के तौर पर P0, P1, P3, P4, तो इनमें से कौन कौन से पॉइंट आप इसमें एडजस्ट कीजिए। तो अगर हम एंड पॉइंट की बात करें तो P0 और P1 ये आपके पास क्या है जी। और फिर अगर हम बात करेंगे Pn और Pn माइनस 1 एंड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो वो इस तरह होंगे, क्योंकि हम जनरली डिस्कस कर रहे थे तो जब हम मैथमेटिकली इसको प्रूव